पीटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ, जीके का पेपर कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि काफ़ी कठिन आया है, लेकिन देखिए हर साल का जो स्तर रहता है पेपर का, उसी स्तर का पेपर बनाए और इतना भी कठिन पेपर नहीं था। लेकिन जीके हम लोग क्या है छोड़ देते और इंडिया लेवल का जीके पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी होते हैं। करंट अफेयर जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर पूछा जाता है। और अब की बार बच्चों का ये कहना है कि जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए और राजस्थान का कल्चर, आर्ट और हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस नहीं है। कोई बात नहीं, जिस हिसाब से आप लोगों का जो पेपर बना है, क्योंकि पेपर आपने दिया है तो सभी के साथ समान न्याय हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ में कोई धोखा हुआ है। आई बात समझ में? यदि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो पहली शिफ्ट का स्तर भी वही होगा जो सेकंड शिफ्ट का होगा। ठीक बात है। और रीजनिंग जो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि 50 में से 48 क्वेश्चंस है ना, कोई 49 क्वेश्चन इस तरह से राइट करके आए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। शिक्षण अभिरुचि जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई थी, है ना, तो लगभग 95% जो पेपर है अपने मैटर से एग्जिस्ट हुआ। और हिंदी की यदि हम लोग बात करते हैं तो हिंदी में मैंने स्पेशल टीचर भी लगवाया था, ग्रामर आप लोगों को पढ़वाई गई थी, प्लस जो वोकेब है आपका, है ना, वो वोकेब आपने अपनी तरफ से तैयार किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और जिस हिसाब से आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है पेपर देने के बाद में, उस हिसाब से हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो देखिए यहाँ यदि हम लोग पीटीटी के कट ऑफ की यदि हम लोग बात करते हैं, पीटीटी कट ऑफ 2022, ठीक है, तो जीके जो सब्जेक्ट था, जिसमें यहाँ मैंने लिखा है मिनिमम मार्क्स और ये है मैक्सिमम मार्क्स, जो मेरे सामने जो स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, आप लोग लगभग 80 बच्चे और भी हैं, उन लोगों का भी जो मत है और आप लोगों का मत है, तो हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। वो निष्कर्ष ये है कि देखिए जीके का जो पेपर था, है ना, जीके में जो क्वेश्चंस थे वो स्तर बहुत काफ़ी कठिन बता रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मिनिमम जो आप लोगों के अकॉर्डिंग आपने जो बताया है मुझे कि मिनिमम 20 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं और मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस राइट हम लोगों ने माने। ठीक है, उसी तरह से यदि हम रीजनिंग की बात करें तो मिनिमम बच्चे 35 क्वेश्चन मिनिमम राइट करके आए हैं और मैक्सिमम 45 क्वेश्चंस राइट करके आए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि की यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वहाँ कम से कम 40 क्वेश्चंस राइट करके आए स्टूडेंट्स और मैक्सिमम 45 प्लस। ओके, और उसी तरह से यदि मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में भी कम से कम 35 क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। इस तरह से हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम में क्वेश्चन जो राइट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक मार्किंग करते हैं। तो मिनिमम क्वेश्चंस टोटल 200 में से 130 क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसके अनुसार यहाँ मिनिमम 390 नंबर आने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। ओके, कि जैसा आप लोग करके आए हो, आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपने जो मुझे बताया, आप और हम मिलकर एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुँचे और इस निष्कर्ष के अनुसार आप बता रहे हैं कि कम से कम 390 जो मार्क्स हैं वो आने चाहिए। अब मैक्सिमम की यदि हम लोग बात करते हैं तो 155 क्वेश्चंस हैं, वो मैक्सिमम जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो राइट करके आए हैं वो बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग 155 प्लस बोल रहे हैं, लेकिन हमने 155 माना है। तो 155 इंटू हम 3 करते हैं, ठीक है, तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 465 मार्क्स। ठीक है, तो इसके अनुसार 465 मार्क्स होते हैं, ओके, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं। अब यदि हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो आप मानकर चलिए कट ऑफ यहाँ मैंने मेल लिखा है जनरल, ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी, ये मेल की कट ऑफ है। और मेल की कट ऑफ में आप जनरल मेल की कट ऑफ आप देख सकते हैं 400 से 450। ठीक है, और ओबीसी की जो कट ऑफ मैंने यहाँ लिखी है 400 से 430। ठीक है, और एससी मेल की कट ऑफ है 350 से 400 के बीच, और एसटी मेल की जो कट ऑफ है वो है 300 से 320 नंबर। ठीक बात है। उसी तरह से हम लोग फीमेल की कट ऑफ की यदि बात करते हैं तो हम एक ऑब्जर्वेशन पे पहुंचते हैं। वो ऑब्जर्वेशन है कि जनरल फीमेल की कट ऑफ है 400 से 420 मार्क्स जानी चाहिए।
और OBC फीमेल की कट ऑफ 400 से 420 नंबर, SC की कट ऑफ फीमेल में 350 से 370 नंबर और ST की कट ऑफ 290 से 300 नंबर जानी चाहिए। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। और भी यदि ऑब्जर्वेशन मुझे और नए निष्कर्ष पे मैं पहुंचूंगा, यदि और बच्चे भी मुझे अपना जिस हिसाब से वो परफॉर्मेंस करके आए हैं, फिलहाल तो ये जो मैंने एक निष्कर्ष निकाला है वो लगभग 120 बच्चों का निष्कर्ष है। ठीक है, कुछ बच्चे और भी हैं मुझसे जुड़े हुए हैं जो अपना यदि एक्चुअल मार्क्स वो बताते हैं और जो परफॉर्मेंस वो करके आए हैं, है ना, वैसा वो बताते हैं, तो एक नए निष्कर्ष पर और भी पहुंचूंगा और नया वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर।